Hello students, I am Vishal Chaurasia from CSE Department, Systech Gandhinagar, Bhopal. In previous lecture of cloud computing, we were discussing the topic of unit 3rd, that is cloud management. Now today onward, we are going to cover the remaining topic of our lecture plan. So the today's topic is cloud computing security architecture. So the security is very important in cloud. Why? Because the security, why security is important? Because the data is not in our hand. Data is managed by the another party and data is stored in far data center. हमें नहीं पता हमारा डेटा कहाँ सेव है या हम जहाँ से डेटा एक्सेस कर रहे हैं उसका हमें सोर्स नहीं पता। तो इसलिए सिक्योरिटी हमारे डेटा की और जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पब्लिक क्लाउड आर शेयर्ड बिटवीन द क्लाउड कस्टमर एंड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो पब्लिक क्लाउड है उसके बीच में किसके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सिक्योरिटी की? कस्टमर के बीच में और प्रोवाइडर के बीच में। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोवाइडर अपने पब्लिक क्लाउड पे जो डेटा सेव कर रहा है वो उसको इंक्रिप्ट करके रखे कि वो एक्सेस तो हो पब्लिकली लेकिन वो भी क्या रहे, सिक्योर रहे। इन प्राइवेट क्लाउड द कस्टमर इज मैनेजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब जो प्राइवेट क्लाउड है उसमें कैसे होंगे, लिमिटेड यूज़र होंगे और इसमें सिक्योरिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सेस है वो कैसा है, लिमिटेड यूज़र के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अपने कॉलेज का ERP एंड मूडल, ये यदि यदि क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करें तो ये काय का एग्जाम्पल हो जाएंगी, प्राइवेट क्लाउड का। ओनली द यूज़र ऑफ सिस्टेक फैमिली कैन यूज़ दी these services. No other student, no other staff member can use these services. जिसके पास कॉलेज की आपके पास इनरोलमेंट नंबर और कॉलेज का आईडी होगा वही केवल इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये किसके लिए लिमिटेड हो गया? सिस्टेक के लिए, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ERP एंड मूडल एग्जांपल ऑफ प्राइवेट क्लाउड। तो इसमें क्या होगी, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड यूज़र हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। उन्हें पता है कौन इसको एक्सेस करने वाले हैं, उनके यूज़र, स्टूडेंट जिनकी इन्फॉर्मेशन है। कौन उन पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, टीचर या स्टाफ मेंबर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है वो ऑथेंटिक सोर्स के बीच में हो रही है। तो इसमें जो पूरी सिक्योरिटी मैनेज करेंगे वो कौन करेंगे? कस्टमर, जो आपको सिक्योरिटी, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग राउटर, switches, load balancing, firewall, hypervisor, storage network, DNS, and cloud API. So these are the cloud infrastructure. ये इनकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर। Before we start the security architecture, we should understand the security services because the security is provided to the services of cloud. So the first is user security and monitoring. It will identify the service authentication, federation, delegation and provisioning. Supporting services auditing, सुपर यूज़र प्रिविलेज मैनेजमेंट। तो ये क्या करेगा, यूज़र को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ही आपने अपना अमेजन पे अकाउंट क्रिएट किया था, पहले आपने क्या अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और फिर उसको क्या किया था, वेरीफाई किया था। तो सबसे पहले यूज़र का ऑथेंटिकेशन होगा। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किसकी बात करेंगे, डेटा की। इंक्रिप्शन, की मैनेजमेंट एंड लॉगिंग, दीज आर दी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर डेटा। एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी बात करेंगे, एप्लीकेशन लेवल की, सर्विस कनेक्टर की, डेटाबेस एंड स्टोरेज की। जो हमारी एप्लीकेशन स्टैक होगा, जो इसमें हमारी सारी एप्लीकेशन होंगी, उसको हम सिक्योर करेंगे, राइट। और जो सर्विस को कनेक्ट कर रहा है, और डेटाबेस और स्टोरेज, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन और हमारा डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज दीज थ्री आर दी our responsibility, means these are the managed by the client level. Client will manage these service security, and the platform and security architecture is managed by the provider responsibility. These are the provided by the cloud provider. So PaaS services and guest operating system level, hypervisor host level and the network level, these will be common in firewall, and security monitoring common in all. Guest operating system, hypervisor is a software which is provide us to create a virtual environment. And network level पे load balancing, firewall and security similar. Load balancing, if
किसी नेटवर्क पे लोड बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाते हैं, तो वो उसको क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह वो क्या करेगा, लोड को बैलेंस करेगा, लोड बैलेंसिंग। सो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटी है हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में और क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। तो देखो दोनों का एम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। चाहे हम पहले के मॉडल की बात करें जो कि हमारा था क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक सर्वर होता था, उससे क्लाइंट कनेक्टेड होते थे, यूज़र अपना डेटा क्लाइंट पे सर्वर पे सेव करते थे और सर्वर से एक्सेस करते थे, राइट। तो उसमें भी हमारा मेन मोटो क्या था कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे। तो ट्रेडिशनल सिक्योर की बात करें तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल में क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन, एप्लीकेशन एंड डेटा सिक्योरिटी एंड सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड दी physical security. So the physical security and security and management and operation are similar in traditional system or cloud model. Now see the difference in cloud security. So here we are talking about the virtualization. And what are the services of cloud? SaaS, service as a software as a service, PaaS, platform as a service, as infrastructure as a service. These are the services. So the security management operation and the physical security are similar with the traditional system, but here we are talking about the virtualization. So virtual machine security, system security and the network security. बट कैसे प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअलाइजेशन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। तो ये यहाँ पे क्या ऐड हो गया, वर्चुअलाइजेशन ऐड हो गया और सर्विसेज कौन कौन सी हो गई, सास, आस और पास। तो ये क्या है, एक कंपैरिजन है कि ट्रेडिशनल में और हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी में। तो रिजल्ट शोज दैट द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ इंट्रोड्यूस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हु चेंज द सर्विस मॉडल बट नॉट overturn the traditional security model. Cloud computing security or traditional security have the same security objective. System, resource type, basic security technology. तो इन दोनों में जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, रिसोर्स टाइप है और बेसिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी वो सेम है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या ऐड हो गया है, वर्चुअलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। पहला पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंप्लाइंस एंड प्रैक्टिसेस। द क्लाउड services provider should demonstrate compliance with the industry standard framework and CSA cloud control metrics. तो क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी होंगी, जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, वैसा हमारी सिक्योरिटी स्टैंड आर्किटेक्चर भी उसे फॉलो करना चाहिए। डिस्क्लोजर व्हेन द मैंडेट, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड बी डिस्क्लोज रिलेवेंट डेटा व्हेन द डिस्क्लोजर इम्पेरेटिव ड्यू टू द लीगल और रेगुलेटरी नीड। यदि कोई सिक्योरिटी मॉडल है, क्लाउड प्रोवाइडर बोल रहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लाइंट को प्रोवाइड होनी चाहिए कि आपका डेटा कैसे सिक्योर है, राइट। तो यदि आप अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे कि कैसे आप डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, तो कैसे आप कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, कैसे आपका सिस्टम रिलायबल होगा। तो डिस्क्लोजर व्हेन द मैंडेट, हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी हो कि आप जिस क्लाउड प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल्स लगा रखे हैं कि आपको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको गवर्नमेंट से शेयर करनी पड़ेंगी, तब आप वहाँ सर्विसेज दे सकते हैं। किसी भी कंट्री में जहाँ पे भी क्लाउड सर्वर होगा, उसको उस कंट्री की गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब मैंडेटरी होगा तब उसे ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड डिस्क्लोज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिटेल्स दैट आइदर हेल्प और हिंडर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एज पर द एंटरप्राइजेस स्टैंडर्ड। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो अपने क्या स्टैंडर्ड बनाएगा कि उसे कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी शेयर करनी है और कौन सी अपनी सीक्रेट रखनी है। तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोवाइडर के ऊपर। जो उसकी इंटरनल पॉलिसीज़ होंगी वो शेयर नहीं करेगा, लेकिन जो यूज़र से रिलेटेड हैं, यूज़र के डेटा से रिलेटेड हैं, वो सिक्योरिटी उसे शेयर करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी ऑटोमेशन, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड सपोर्ट सिक्योरिटी ऑटोमेशन बाय पब्लिशिंग एप्लीकेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सिक्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, इनबिल्ड होनी चाहिए। जैसे ही आपने कोई सर्विस एक्सेस की तो सिक्योरिटी भी उसके साथ क्या होनी चाहिए, इनबिल्ड होनी चाहिए। जैसे ही आपका डेटा चेंज हो रहा है, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे ही आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी चेंज होनी चाहिए। इसमें कैसा होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए।
Governance and security responsibility. Governance and security management responsibilities of the customer versus those of the cloud provider should be clearly articulated. तो जो कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्लियरली आर्टिकुलेटेड होनी चाहिए. यही क्या कहलाएगा, गवर्नेंस और सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि आप जो गवर्निंग बॉडी है जो क्लाउड पे गवर्न कर रही है, क्लाउड गवर्नेंस हमने देखा था एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी जो कि क्या क्लाउड सर्विसेज को गवर्न करेगी. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाउड कस्टमर को और क्लाउड प्रोवाइडर को क्लियरली आर्टिकुलेट करे जो सिक्योरिटी पॉलिसी है. अब ये हमारा आर्किटेक्चर फॉर सिक्योरिटी बिल्डिंग. ये क्या की बात कर रहा है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस. एक सेकेंड. सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस एंड दी डेटा सेंटर बायोस ब्रिंग योर ओन स्टैक. ये क्या की बात कर रहा है, आस ऑटोमेटेड ऑपरेशन एंड वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर. वहीं डेवलपर सेंट्रिक पॉइंट से क्या है, ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज. एंड द नेक्स्ट इज identify access management service, access the control SSO federation, STS, authentication, user provisioning, logging, auditing. एंड दी लास्ट बॉटम में क्या है, सिक्योरिटी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी सर्विस एप्लीकेशन. ये काय पे प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे. फायरवॉल, एपीआई, सीए, सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एसएसएल, सिक्योरिटी सर्विस लेवल, इंक्रिप्शन, की मैनेजमेंट, लॉगिंग. और यहाँ पे एप्लीकेशन में यूज़र, ऐप आइडेंटिटी, ऐप सिक्योरिटी, टेस्टिंग, ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिंग. ये यहाँ पे काय की बात कर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन लेवल की, है ना, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की. इससे क्या होगा, हमारा सिक्योरिटी ऑटोमेशन एंड सेल्फ सर्विस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स, इन दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो इससे हमारा क्या तैयार होगा, सिक्योरिटी ऑटोमेशन सेल्फ सर्विसेज. सो दीज आर दी आर्किटेक्चर फॉर सिक्योरिटी बिल्डिंग. अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. आर्किटेक्चर फॉर सिक्योरिटी एज अ सर्विस. द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन द क्लाउड इन्वॉल्व orchestration of multiple services including automation of DNS, load balancing, networking, quality of services, etc. The security automation falls in the same category, which includes the automation of firewall policy between the cloud security zone, provisioning of certificates of SSL, virtual machine, system configuration, privilege accounts, and log configuration. The application development process that depend on the security processes such as firewall policies creation, certificate provisioning, key distribution, application pen testing should be migrated to a self-service model. So these are the services which is provided by the as a services. The security is provided as a services, ना कि additional service. It is provided as a सॉफ्ट, जैसे हमने बात की थी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो सिक्योरिटी एज अ सर्विस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्लीमेंट साउंड आइडेंटिटी, एक्सेस मैनेजमेंट, आर्किटेक्चरल एंड प्रैक्टिसेस. द स्केलेबल क्लाउड बर्स्टिंग एंड इलास्टिक architecture. The scalable cloud bursting and elastic architecture will rely less on network based access control and warrant strong user access management architecture. The cloud access control architecture should address all the aspects of the user and access management lifecycle for both the user and privileged user. It addresses the user provisioning and deprovisioning, authentication, federation, author. The following are the cloud security best practices to mitigate the risk to the cloud services. So first point is architecture for cloud service as a cloud security as a service. The application deployment in the cloud involves orchestration of multiple services including automation of DNS, load balancer,
and the network quality of services etc. The security automation fall in the same category, which include automation of firewall policy between the cloud security zones, provisioning of certificates for SSL, virtual machine system configuration, privilege accounts and log configuration. The application deployment process that depend on the security process such as firewall policy creation, certificate provisioning, key distribution and application pen testing should be migrated to the self service मॉडल. सो जो सर्विस सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो कैसी होंगी, उनका सिक्योरिटी कैसी होगी एज अ सर्विस, ना कि कोई एक्स्ट्रा. ये जैसे ही आप सिक्योर डेटा यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो सिक्योरिटी भी क्या होगी, सिक्योरिटी एज अ सर्विस. These are the security provided by the security architecture. Implemented, second point है implemented sound identity, access management architecture and practices. The scalable cloud busting and elastic architecture will rely less on network based access control and warrant strong user access management architecture. The cloud access control architecture should address the all aspects of user and access management life cycle for both end user and privileged user. It addresses the user provisioning and deprovisioning, authentication, federation, authorization and auditing. A sound architecture will enable reusability of identity and access service for all use case in public, private and hybrid cloud models. तो ये क्या बात कर रही है कि जो इम्प्लीमेंट साउंड आइडेंटिटी होगी वो काय के बीच में होगी, जो प्रिविलेज ग्रुप हैं और नॉन प्रिविलेज ग्रुप, प्रिविलेज और डी प्रिविलेज ग्रुप, तो इनके बीच में ये क्या होगी, शेयर्ड होगी. नेक्स्ट क्या है, लेवरेज एपीआई टू ऑटोमेट सेफगार्ड. अ न्यू सिक्योरिटी सर्विस शुड बी डिप्लॉय विथ एन एपीआई टू इनेबल ऑटोमेशन. API can help automation firewall policy configuration and access control at the time of application deployment. इससे क्या होगा API यूज़ करने से कि आपकी जैसे ही आपने कोई डेटा चेंज किया, जो टेक्नोलॉजी चेंज की, आपने उसी के साथ सिक्योरिटी के साथ उसकी API भी उसमें इनबिल्ड कर दी. तो जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, साथ साथ उसकी API चेंज हो जाएगी. API से उसमें जो सिक्योरिटी मॉडल है वो अपग्रेड हो जाएगा. ऑलवेज इंक्रिप्ट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑलवेज इंक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा. ये हमने बात की थी कि ये यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वो क्या करेगा, अपने डेटा को इंक्रिप्ट करके रखेगा. नाउअडेज प्राइवेट क्लाउड एप्लीकेशन आर कैंडिडेट फॉर टुमारो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट. जो कि आज प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा है, वो की हो सकता है कैसा, आगे चल के पब्लिक हो जाए. तो हैंस द आर्किटेक्चर एप्लीकेशन टू इंक्रिप्ट ऑल द सेंसिटिव डेटा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्यूचर ऑपरेशनल मोड. जरूरी नहीं है जो आज डेटा प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहेगा, हो सकता है वो ज़रूरत पड़े तो पब्लिक कर दें, और हो सकता है कोई पब्लिक डेटा है उसकी पॉलिसी चेंज हो तो वो प्राइवेट हो जाए. तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होंगी, इर्रिस्पेक्टिव होंगी फ्यूचर ऑपरेशन मॉडल के. क्या रहता है उससे मैटर नहीं करता है अभी, लेकिन यदि हमारा डेटा प्राइवेट है तो हमारी सिक्योरिटी कैसी होगी, हायर होगी, और यदि हमारा डेटा पब्लिक है तो उसमें सिक्योरिटी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट थोड़ी सी लेस होगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग क्लाउड सर्विसेज. द मॉनिटरिंग एज an important function given the prevention control may not meet all the enterprises standard. The security monitoring should leverage log produced by the cloud service API hosted cloud application to perform security even correction. A cloud audit from CSA can be leveraged towards his mission. तो ये क्या बात कर रहा है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग क्लाउड सर्विसेज. आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है उसकी एक क्या बनेगी, रिपोर्ट बनेगी. उसने सिक्योरिटी ऑडिट किया तो उसमें ये फॉल्ट आया, उसको रिकवर किया, तो रिकवर करने के बाद क्या उसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी हो गई. इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी कि जो सिक्योरिटी है वो सही से काम कर रही है या नहीं. यदि आपने सिक्योरिटी में कोई फॉल्ट आया और आपने उसको रिकवर किया, लेकिन उससे आपकी क्या हुई, फंक्शनलिटी या उसका जो आउटपुट था वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो आपकी रिलायबल सिक्योरिटी नहीं कहलाएगी. तो इसकी क्या होगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी क्लाउड सर्विस मॉडल की. क्लियर है. तो दीज आर दी टॉपिक
which we covered from the book Cloud Computing by Professor Pawan Thakur and Sigma Thakur, and article are Security Architecture Research based on the role in METC Web Conference in January 2017. Thank you for today.